गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 1 पाठ का नाम है आकारांत पुल्लिंग शब्द। इसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं और जो हम लोगों का सिलेबस था हाफ ईयरली के अंतर्गत आने वाले जो चैप्टर्स थे वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने शब्द रूप और धातु रूपों का रिवीजन किया था और हम लोग आज पाठ संख्या 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए मैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवीजन करवाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी बुक्स को ओपन करो, सही से बैठेंगे बेटा, ठीक है, सही से बैठेंगे। ओके, तो अपनी बुक्स उस साइड में जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्लीज टेक आउट योर संस्कृत बुक। द पेज नंबर इज 6 एंड यू ऑल्सो पेज नंबर 6 प्लीज टेक आउट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रेन इसके इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, मैंने पढ़ाते समय इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो हमारी मेकिंग होगी इन एग्जाम क्वेश्चन पेपर वो किस तरीके से आ सकते हैं या किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो यदि सबसे पहले हम अनुवाद की बात करें, अनुवाद की बात कर ली जाए, ठीक है, तो अपनी कॉपीज भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं यदि संस्कृत की कॉपी लाए हैं तो, ठीक है, और आप लोग भी उस साइड भी संस्कृत की कॉपीज निकाल लीजिए ताकि आप जो अनुवाद है उसको आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकें और बता सकें, ठीक। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी अनुवाद की, तो इसके अंतर्गत प्रथम पुरुष आकारांत पुल्लिंग प्रथम पुरुष के अंतर्गत आने वाले एक वचन के सेंटेंसेस, यानी एक वचन के अंतर्गत आने वाले वचन वाक्य और द्विवचन के अंतर्गत आने वाले वाक्य और बहुवचन के अंतर्गत आने वाले वाक्य पढ़ेंगे या हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन कई बार हो जाता है क्योंकि संस्कृत आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम एक वचन और बहुवचन में आइडेंटिफाई करना सीख लें तो उसको हम इजिली सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है हमारे गजः अस्ति। गजा की बात हो रही है, हाथी है। गजा मीन्स होता है, क्या होता है चिल्ड्रेन? हाथी, ठीक है। अस्ति मीन्स क्या होता है? प्लीज डोंट राइट ऑन बुक, मैंने ऑलरेडी आपको नोट सेंड कर दिए हैं, आज हम लोग रिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गजः अस्ति, गजा मीन्स चिल्ड्रेन होता है हाथी, क्या होता है? हाथी होता है, और अस्ति मीन्स है। तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि ये एक वचन का है या दो वचन का है? एक वचन का है। इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। इन वचनों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। हम पहले एक काम करें, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी एक वचन से रिलेटेड सेंटेंसेस आ रहे हैं उनके बारे में देख लें ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, डिफ्रेंशिएट कर सके कि एक वचन के जो शब्द है सेंटेंसेस हैं और जो बहुवचन के सेंटेंसेस हैं उनमें हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, देन वर्ब को कैसे संस्कृत में आइडेंटिफाई करें, ठीक है। क्या इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक वचन के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की, ठीक है। क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे डिफरेंशिएट करके बता सकता है इसमें कि एक वचन के वाक्य कौन कौन सा है? यस बोलो बेटा। ओके यस बोलो बेटा, खड़े होके बात करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, आपका नाम बोलो बेटा। आराध्या, ओके आराध्या, बैठो, मास्क पहने हो ना, ओके। पहला सेंटेंस है हमारा, आराध्या ने बताया गजः अस्ति, ठीक है। क्या बताया? गजः अस्ति। इसका हिंदी वाक्य क्या होगा? हाथी। चलिए, जो लोग अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं वो रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बैठ जाओ बेटा आमना, आराध्या, थैंक यू, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाक्य कौन बताना चाहेगा? ओके आमना, वो बोलो बेटा, क्या कह रहे हैं? यस,
गजः भ्रमति ऑल्सो क्या है हमारा? गजः भ्रमति, ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है? एक वचन का है। तो गज मीन्स क्या होता है? हाथी होता है। और कोई ये बताना चाहेगा कि भ्रमत मीन्स क्या होता है? भ्रमति, यस, हाथी घूमता है या भ्रमण करता है। भ्रमण करना इस सबसे अच्छा है, भ्रमण करता है। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड तीसरा सेंटेंस कौन है एक वचन से संबंधित? सह भ्रमति, ओके अंतरा, वेरी गुड। सह भ्रमति, वेरी गुड। क्या आप में से कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि जो सह का मीनिंग होता है ये क्या होता है? यस, वह क्या होता है? वह घूमता है। क्या आप लोगों में से कोई इस स्टूडेंट ये चीज गौर कर रहा है? चलिए और कुछ बताएं इससे रिलेटेड कि अभी भी कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि एक वचन से रिलेटेड है। इनमें से बस आप लोग नहीं उत्तर देना चाहते? ओके, ओके ईशान आपको बताने हैं, देन कुशाग्र को बताना है। ओके ईशान पहले बताएं आप। ओके, वेरी गुड। कंठीलः धावति, हमारा सेंटेंस क्या हुआ? कंठीलः धावति, ठीक है। ऊंट दौड़ता है, ऊंट दौड़ता है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इन सारे सेंटेंसेस को क्योंकि ये एक वचन से संबंधित हैं। ओके, पांचवा सेंटेंस कौन सा है चिल्ड्रन? ओके, कंठीलः तीव्रं धावति, वेरी गुड, तीव्रं धावति, ठीक है। ओके, यानी ऊंट तीव्र गति से दौड़ता है, ता है। इन सारे सेंटेंसेस में क्या आ रहा है? ता है और ता है। हाथी, ओके, ऊंट तेज गति से दौड़ता है, तेज गति से दौड़ता है, ठीक है। यदि हम 6 नंबर पर बात करते हैं तो क्या आप में से कोई लास्ट ओके कुशाग्र माइक ऑन करें अपना। ईशान थैंक यू, आपने अच्छा बताया। कुशाग्र ओके बोलिए, हाँ बोलिए बेटा। जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में बताना है। हम लोग अपने चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं ना। वेट सम टाइम। ओके आमना बोलिए बेटा। कुकुराह, ओके बैठिए। आप में से कोई बताना चाहेगा? यहाँ लास्ट सेंटेंस यहाँ पे लेफ्ट है, सह तीव्रम धावति, सह तीव्रम धावति एंड ओके। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ये गौर कर रहा है कि यहाँ इसका हिंदी अनुवाद लिख देते हैं, थोड़ा सा राइटिंग को वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, ठीक है। जब हम जो एक वचन के वाक्य हैं जो संस्कृत में लिख रहे हैं उनमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ती, 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 ये ती और धावती। ये जो हमारी वर्ब में तीव्र, क्यों हंसी आ रही है आपको? खड़े होइए, डस्ट आ गई थी। स्टैंड अप। कोई भी 3 सेंटेंस बताइए जो कि एक वचन से संबंधित हो।
यदि आप घर से फ्री होकर आए हैं यहाँ पर, पढ़ने के पर्पज से आए हैं तो पढ़ लीजिए, यदि आप हंसने के पर्पज से आए हैं तो घर में भी हंस सकते थे। बैठ जाइए, ठीक है। और ये अगर मेरे ऊपर चौक उड़ रही हो इसलिए आप हंस रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टीचर के ऊपर डस्ट वगैरह सभी कुछ उड़ती रहती, मैं इस चीज को इतना माइंड नहीं करती। ओके, वो सर्कुलर होके सभी के पास जा रही होगी, सभी स्टूडेंट्स के पास में जा रही होगी, ठीक है। मेरे ऊपर लग गई है, कोई नहीं, चलिए आप फ्री हैं उस चीज के लिए। और यदि इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन की, तो आप देख रहे होंगे चिल्ड्रन कि इसमें ता आ रहा है, करता है, दौड़ता है, खाता है, जाता है। डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? हमें हिंदी की जो ट्रांसलेशन है उसको तो हम कर तब पाएंगे जब हमें संस्कृत का एक वचन द्विवचन समझ में आ रहा होगा। यस, ठीक है। तो जब भी जो हमारी जो क्रियाएं होंगी, ठीक है, जो हमारी क्रियाएं होंगी चिल्ड्रन, उसमें हमेशा गच्छति, हसति, खादति, पठति इस तरीके के वाक्य लिखे होंगे। ईशान, यू आर सिंगिंग, यू आर डांसिंग? नो मैम, ओके, आप कर सकते हैं डांस वगैरह। ओह अच्छा, तो आप उन्हीं के साथ गुनगुना रहे हो। चलिए, मार रहे हो, अच्छा पढ़ भी लो, पढ़ रहे हो, वैसे अच्छी बात है, रिप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझ पाए? एक वचन के जितने भी सेंटेंसेस थे, क्या आप लोग उसको समझ पाए? अब आप जहां पर भी एक वचन के जो सेंटेंसेस होंगे संस्कृत में, क्या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो? ओके, जैसे इस साइड में जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या आप लोगों में से जैसे किसी का भी नाम देकर कोई भी क्रियाओं से रिलेटेड सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो? जैसे आकांक्षा मैम पाठयति, आकांक्षा मैम पढ़ाती हैं। आमना खादती, आमना खाती है। आपका भी नाम बताएं बेटा। हाँ, समद, ओके, समद हसती, समद हंसता है। आपका नाम? सार्थक लिख पठती, सार्थक पढ़ता है। आपका नाम? हाँ, अहमद, अहमद तिष्ठति, अहमद बैठता है, ठीक है। आमना लिखते, आमना लिखती है। आराध्या क्रीडति, आराध्या खेलती है, ठीक। आपका नाम बेटा? शताक्षी, ओके, शताक्षी, शताक्षी धावती, ओके, अच्छा, किसी ने दौड़ा दिया साक्षी को, ओके, दौड़ाइए नहीं, ठीक है। साक्षी वदती, साक्षी बात करती है, ठीक है। वदत में होता है बातचीत करना, बात करना, ठीक है। सब लोग समझ गए अब सभी? मम्मी भोजनम पाचयति, पाचयति। जब यहाँ पर, चलिए इतना समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इस तरीके के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। यस, अंतर समझ लेंगे सभी। जहां पर भी छोटा ती आ रहा होगा, जहां पर भी इकार, देखिए संस्कृत में जैसे आपका नाम आमना है तो आपका नाम आ पे खत्म हो रहा है, समद का नाम छोटे आ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम होता ईशु, ठीक है, तो उसका नाम होता उकार, जहाँ पे एंडिंग होती है जिस भी वर्ड्स की, ठीक है, जो भी शब्दों की एंडिंग होती है, जिन भी नामों की, जिस भी वर्ड्स की, उसको हम वही शब्द यानी उकार कह देते हैं, एकार कह देते हैं, ठीक है। जैसे ऐश्वर्या, तो यह अकार हो जाएगा, यह अकार हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आ निकल रहा है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं जो हमारी क्रियाएं हैं एक वचन से संबंधित हैं, वो किस पे एंडिंग हो रही है? उनकी छोटी ई पर। तो उनको आप इतना बड़ी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं, एक वर्ड याद कर लीजिए एक वचन के लिए, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, इकार, ठीक है, इकार याद रखेंगे।
इकार कहते किसे हैं ये बात कर लेते हैं। इकार चिल्ड्रन उसे कहते हैं जो कि, ये समझ लिया सभी लोगों ने? यदि हम संस्कृत में एक वचन के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इकार याद रखेंगे। अब सबसे पहले बात आती इकार मैम होता क्या है, ठीक है। इकार हमने कहा खादती, पठति, गच्छति, हसति, पाठयति। पाठयति पढ़ाती हैं, हसत हंसती है, हंसता है, दोनों ही होगा। गच्छति जाता है, जाते हैं। पठति पढ़ता है, पढ़ती है, राइट। खादति खाता है, खाती है। दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब को लगा सकते हैं, यानी सॉरी दोनों ही जेंडर में यानी दोनों ही लिंग में इसको जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इनका अंत किस पे हो रहा है? छोटी ई पर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इकार याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? खादती, खादती इकार, यानी जिसका अंत, वही सेम डेफिनेशन है, जिसका अंत छोटी ई पर हो रहा हो, छोटी ई पर हो रहा हो उसे इकार कहते हैं, इकार कहते हैं। और जो एक वचन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, क्या मुझे लिखने की यहाँ पर आवश्यकता है या ऐसे ही मैं ओरल बता दूं आपको? जिनका भी जो संबंध होता है, जो एक वचन से संबंधित जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, सेंटेंसेस की छोड़ दीजिए, जो क्रियाएं होती हैं उनका अंत छोटी ई पर होता है। किस पे होता है? छोटी ई पर होता है चिल्ड्रन, इसलिए उनको क्या कहते हैं? इकार कहते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ पर सभी? ओके, तो अब क्या द्विवचन को समझना चाहोगे? ओके, या फिर आज के लिए इतना काफी है? अंतर कर लोगे सभी? चलिए, क्या यहाँ पर दो दो सेंटेंसेस आप लोग बताना चाहोगे इसी को प्रैक्टिकल फॉर्म में? चलिए, इस साइड में अंतरा बताएंगे 2 सेंटेंस। बांद्रो इसका दिस इज अ द्विवचन सेंटेंस और एक वचन सेंटेंस। द्विवचन है, मैंने एक वचन के बारे में पूछा बेटा। एक गजा अस्ति, जो इस बुक में ना लिखा हो, यदि मेरे समझाने के बाद आपने इजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, समझ पाए हैं, तो आप मुझे सेंटेंस को फॉर्म करके जो भी इस बुक में ना लिखे हो ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। किसी का भी नाम ले लीजिए, ढेर सारे नाम है प्रधानमंत्री से लेकर। ओके, वेरी गुड। रामः पठति, द नेक्स्ट सेंटेंस। माला वदति, वेरी गुड। ओके, माइक ऑफ कर लेंगे अंतरा, वेरी गुड। दिया के नाम से जो आईडी है, क्या आप बताना चाहोगे? नहीं समझ में आया क्योंकि हम, चलिए बताइए। यस, रितिका पठति, एंड नेक्स्ट सेंटेंस।